जय जय श्री कृष्ण। भक्तों राधे राधे। श्री हरदास। भक्तों, जैसे इस समय श्राद्ध का समय चल रहा है और श्राद्ध के समय हम लोग अपने पूर्वजों को याद करके जो उनकी तिथि के हिसाब से जो घर में हम श्राद्ध करते हैं, पंडित को बुलाकर हवन यज्ञ सब करा के करते हैं, तो उनकी पसंद का ही भोजन हम अपने पंडित को करवाते हैं ताकि हमारे जो पितृ देवता है वो हमसे खुश रहें और उनकी असीम कृपा हम सब पे प्राप्त होती रहे। लेकिन कहीं कहीं भक्तों इस तरीके से देखा जा रहा है जो मन देखकर ही इतना ज़्यादा उदास हो जाता है। कहते हैं कि जिस समय हम लोग बात नॉर्मल सी है लेकिन बहुत ही समझदारी की बात है, बहुत ही समझने वाली बात है कि जब इंसान ख़त्म हो जाता है तभी हम लोग उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं कि क्या उन्हें पसंद था, क्या नहीं पसंद था। अगर वही चीज़ उसके रहते रहते हम समय के साथ रहते रहते उसके साथ जब हम रह रहे होते हैं तब करते तो क्या तब फल ज़्यादा प्राप्त होता कि उसके ख़त्म होने पे ये फल प्राप्त होता या हमें इतनी संतुष्टि मिलती है। बहुत कुछ लोग तो करते हैं लेकिन कुछ लोग जीते जी करते ही नहीं हैं, मरने के बाद फिर सब करने लगते हैं कि उनको ये पसंद था, फलाने चीज़ ये पसंद था, कपड़े में ये पसंद था, भोजन में मीठा पसंद था कि खीर पसंद थी कि रबड़ी पसंद थी। तो इस तरीके से सब करने लगते हैं। एकदम सत्य घटना एक सामने आई है जो कि हम आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसलिए कि कुछ लोग तो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं उनके दिल पे शायद ये आज हमारी बात उनको लग जाए या उनको कुछ समझ में आ जाए कि हाँ ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में। तो भक्तों, जैसे कि एक बात है कि एक दंपति थे जो कि बिहारी जी की अटूट कृपा उनके बरसती थी। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे के समय तक बच्चों को अपने पाल पोस के बड़ा किया, हर उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया, अपना पेट पाल कर पेट काट कर सब उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। सिर्फ अब उनके एक बेटा एक बेटी थे। बेटे की शादी हो गई, ससुराल चली गई और बेटे की भी अच्छे धूमधाम से सब उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करी और उसके साथ साथ उसकी शादी विवाह सब अच्छे से संपन्न हो गया, सब कर दिया। फिर जब थोड़ा सा वो वृद्धावस्था में की तरफ आने लगे तो एक बार की बात है कि जब उनकी जो दाम्पत्य जो उनके जो बुजुर्ग थे, दादा थे, जो दंपति अपने बच्चों की सेवा कर रहे थे, तो उनकी जो बीवी थी तो वो कही कि सुनो कुछ अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो बिस्तर पकड़ ली। और जब वो बिस्तर पकड़ ली तो जो उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे तो उन्होंने कहा कि देखो तुम इतनी तबीयत ख़राब हो गई है और तुम अपना शरीर का ध्यान रखा करो और बहू से भी कहो कि थोड़ा ये करा करे। बहू भी थोड़े दिन तक सब अच्छे से करती रही कि माँ जी की सेवा करते रहें, माँ जी को टाइम पे भोजन देते रहें, माँ जी को ये करते रहें। लेकिन उसी दिन ही जब वो सेवा तो अच्छे से कर रही थी लेकिन उसके अचानक से उसकी सहेली का घर पे आगमन हुआ। उस सहेली ने कहा कि क्या तुम पूरा दिन इन सब में लगी रहती हो, सासू माँ की सेवा करने में, ये करने में, वो करने में। तो उसने बोला कि देखो इन्होंने मुझसे कहा है, उनके पति ने, कि माँ जी की सेवा हमेशा करते रहो, ये है वो है। तो उन्होंने हमको इतना पाल पोस के करा है, बड़ा किया है, हमारा फ़र्ज बनता है, अगर मेरे सहारे नहीं रहेंगे तो वो किसके सहारे रहेंगे। तो मैं इनकी सेवा करती कि क्या ये खटिया बिस्तर पकड़ ली हैं और तुम इनकी इस तरीके से सेवा करते चली हो, 4 दिन की मेहमान है, वैसे भी चले जाएंगे, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो इसमें। देखो अच्छे भले सब लोग, कुछ लोग इसीलिए कहते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत रास्ते दिखाते हैं। मन इतना उसका पवित्र था कि वो करती रहती थी सेवा, लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि उसकी घूम गई कि अपनी सहेली की बातों में आ गई और अपनी सासू माँ को सेवा से वंचित कर दिया। जो सेवा करती थी बराबर वो धीरे धीरे करके उसने कम कर दी, क्योंकि पति तो ऑफिस चला जाता था, उसको क्या पता था, तो वो धीरे धीरे सेवा कम कर दी। तो एक बार की बात है कि उस जो दाम्पत्य थे तो उनके घर के बाहर एक फेरी वाला आया, ठीक है। तो फेरी वाला जब आया तो जो बुजुर्ग दाम्पत्य थे तो उन्होंने कहा कि फेरी वाला आया है। तो लेकिन जो दादी अम्मा थी उनको बड़ा शौक़ था
बहुत शौक था उन्हें श्रृंगार करने का। इतनी बुजुर्ग थी लेकिन दोनों में प्यार बहुत था। तो ये लिपस्टिक लगाने का, बिंदी लगाने का, काजल लगाने का, तो जो बाबा थे तो उन्होंने बोला कि सुनो तुम बिंदी नहीं लगाई, बिस्तर पे पड़े पड़े कितने दिन हो गए हैं, तुम ऐसे बहू ने छोटी बिंदी लगा के चली गई थी, छोटी बिंदी तुम पे अच्छी नहीं लगती ना, तुमने कभी छोटी बिंदी लगाई है। तो बोले कि बड़ी बिंदी तो ख़त्म हो गई है ना, अब मैं कहाँ ढूंढूं जाके, कैसे लाऊं जाके। तो मैं ठीक होती, बिस्तर से ना पड़ी होती तो मैं चली जाती बाज़ार और लेके चली आती। तो बोले कि अरे कोई बात नहीं, फेरी वाला आया है उसके पास तो बिंदी मिल जाएगी, तनिक ठहरो मैं अभी लेके आ रहा हूँ। फेरी वाले के पास गया, फेरी वाली से बोला कि देखने लगा सब सामान। तो बोले बाबा कहाँ चाहिए, तो बोले कुछ नहीं, तो बार बार देख रहा है। तो फिर बोले बाबा कहाँ चाहिए बताओ तो बोले कि बाबा तुम्हारे मतलब का तो नहीं। अरे हम अपने लिए थोड़ी लेना है, हम तो तुम्हारी दादी के लिए लेना, दादी बीमार है इसीलिए आ नहीं सकती हैं। तो बड़ी बड़ी गोल गोल बिंदी लाल वाली चाहिए। तो बोले अरे बाबा ये लो बिंदी मिल गई। कहीं कितने रुपए हो, तो बोले 10 रुपये हुए। अच्छा, तो कहीं अच्छा बिंदी का पत्ता ले लिया और अंदर चला गया। तो बहू को आवाज़ लगाई, देखिए जो दाम्पत्य जी ने पूरा जीवन अपने बेटे बहू के लिए गंवा दिया अपने, आज वो 10 रुपये के लिए तरस रहे हैं। तो उन्होंने बहू को आवाज़ दी, बहू अम्मा की तुम्हारी अम्मा की मैंने बिंदी ली है, 10 रुपये दे दो मुझे। तो बहू बोली क्या पिताजी, अम्मा तो बूढ़ी हो गई हैं, आप कौन सा बूढ़ापन में फैशन करेंगे, आप कौन सा बिंदी विंदी वो लगाएंगे, 10 रुपया कोई फालतू पेड़ पे नहीं उगते, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं ये जाके, तब जाके कहीं पैसे मिलते हैं, और कुछ नहीं है, रहने दो अम्मा, जो छोटी बिंदी लगाई है ठीक है भाई, रहने दो, लगा रहने दो। अब ये सब जो बात हो रही थी तो वो बूढ़ी अम्मा सब सुन रही थी लेटे लेटे। तो उन्होंने अपने पति को आवाज़ लगाई, सुनो रहने दो, मैंने छोटी लगाई है, ठीक है वही सही लग रहा है, इसे वापस कर दो जाके, और तुम मंदिर में चले जाओ आए, और मंदिर घर में देखो रोली रखी होगी ना, रोली, और तो रोली और थोड़ा सा पानी मिला देना, और मेरी गोल गोल बिंदी जैसे तुम्हें पसंद है बड़ी बड़ी बिंदी लगा देना तुम। मेरे आंखों में आंसू आ गए दोनों लोग के, एक दूसरे की बात करते करते। आज हमारे 10 रुपये नहीं है जो कि हम तुम्हारी बिंदी लगा सकें। फिर जाकर वो बिंदी वापस कर दी फेरी वाले को। तो फेरी वाला बोला बाबा काहे वापस करिए, कहीं कुछ नहीं बेटा। अरे बाबा ले लो ना, पैसे की चिंता मत करो, अम्मा खुश रहेंगी तो तुम भी खुश रहोगे। अरे नहीं बेटा नहीं, रहने दो। देखो बाहर वाला फिर भी एक बार पूछ लिया उसको, बिंदी वापस कर दी। अब मंदिर में गया और क्या नाम है, वहाँ पे रोली देखने लगे कि रोली मिले तो पानी में लेके लगा के और बड़ी बड़ी बिंदी लाल लाल लगा दें। रोली ख़त्म हो चुकी थी, रोली थी नहीं डिब्बी में। अब वो बहू को आवाज़ लगे, बहू इसमें रोली रखी थी। हाँ रोली ख़त्म हो गई, अब जब तनख्वाह आएगी तब रोली लाएंगे तब ले लीजिएगा। अब दोनों दंपति एक दूसरे का मुंह देख के बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। क्या बिहारी जी क्या है, इतना सब कुछ मैंने किया, आज ये दिन देखने पड़ रहा कि एक बिंदी के लिए तरस रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन बाद बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। यही श्राद्ध का टाइम बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद में सब घर में रोना धोना चलने लगा कि हाय अम्मा हमें छोड़ के चली गई, हाय अम्मा हमें छोड़ के चले, अम्मा तुम कितनी अच्छी थी, अम्मा तुम कितनी अच्छी थी। मार बहुत तेज तेज आवाज़ लगा लगा के रोए। और जो बुजुर्ग दंपति वो तो चुपचाप बूढ़े बाबा किनारे बैठे देख रहे थे कि वो तो छोड़ के चली गई, उसका मैं सहारा था, मेरा सहारा कौन बनेगा। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा को लिटाया गया तो उनको स्नान आदि करा के, क्योंकि वो सुहागन गई थी ना, तो सुहागन जब गई तो उनको लिटाया गया, उनको वस्त्र वगैरह चेंज कराए गए, उनकी चुनरी उड़ाई गई, और बहू दौड़ी दौड़ी आई, सुहाग का सामान सारा लेके आई और सब देख रहे थे। तब बहुत ही घटना ऐसी है कि हम क्या बताएं। जब बहू सब सुहाग का सामान लेके आई तो उसमें से निकाली उसने चूड़ी उड़ी सब पहनाया, नई चूड़ी सब, बिंदी का पत्ता लगाने लगी। तो बाबा ने तुरंत हाथ रोक लिया, बोला ये नहीं लगाएगी बिंदी। अरे तो बहू बोली अरे पापा
माँ जी तो सुहागन गई है ना, माँ जी को तो बिंदी लगाना ज़रूरी है या शगुन होता है। कह रहे शगुन होता है, जब जीते जी ये नहीं मिला तो मरने पे क्या मिलेगा। बाबा ने ज्यों अपना उंगली काटा, उंगली काट कर और उनके गोल गोल माथे पे बिंदी लगा दी, ऐसे बिंदी लगा दी। और जब मांग भरने की बारी आई तो मांग भी उसे खून से ही भरती। सारे लोग बैठे वही तमाशा देख रहे सब कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। बाबा जोर जोर से रोने लगे, कोई मत करना है ऐसा, पूरी ज़िंदगी गंवा दी मैंने बच्चों के नाम पे। हाँ 10 रुपये कमाता से मेरी श्रृंगार नहीं कर पाया। बाबा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कहते बंधुओं, जीते जी जो करना है आपको कर लो। इंसान के मरने पे आप करोगे तो आपको क्या पता वो खुश है कि नहीं खुश है। इसीलिए कहते हैं जीते जी हम जो बुजुर्ग हैं आपके घर में तो हाथ जोड़ के उनके जीते जी जितनी ज़्यादा सेवा हो सके वो आप करिए। मरने पे तो सब करते हैं, मरने पे तो सारी रस्में निभाई जाती हैं, मरने पे तो सब अच्छा अच्छा किया जाता है, मरने पे तो सब अच्छे अच्छे खाने खिलवाते हैं, मरने पे सब उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रख के करा जाता है। लेकिन कहते हैं प्यारे जो करना हो तो जीते जी करो, जीते जी करो। वो आशीर्वाद वो प्यार आपको ज़्यादा मिलेगा जो कि मरने पे नहीं मिलेगा। ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने घर पे अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा करिए। कहते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस समय जो श्राद्ध का टाइम था चल रहा है, आज जो मेरे सामने घटना आई तो वो मैंने आप लोग के सामने कर दी कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ इस तरीके से। कल को वो नहीं सोचते हैं कि कल को उनका भी बेटा होगा, उनका भी बेटा अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो दिल आपका छिल जाएगा फिर देखकर कि ये क्या लड़का जिसको मैंने अपने पूरे जीवन दे दिया, आज वही बालक हमारे साथ एक एक रुपये के लिए रुला रहा है। अपना पेट काट काट के जिस तरीके से आपने उसको सब कुछ दिलवाया, आज वही रुपया तो छोड़ो, समय भी कोई नहीं देना चाहता है कि आपके पास एक क्षण बैठ जाए आके और आपसे हाल चाल पूछे कि अम्मा तुम ठीक हो, अम्मा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या पिताजी को तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। बाहर ले जाने आने में भी आप लोग को शर्म लगती है कि अम्मा को ले नहीं जाएंगे, अम्मा धीरे धीरे चलती हैं, अम्मा चल नहीं पाती जल्दी, अम्मा का क्या काम है, अम्मा तो घर में रहने दो। और कल को जब यही आप बुजुर्ग हो जाओगे आपके साथ होगा तो। इसलिए बंधुओं, जो करना है जैसे करना है जीते जी करिए, मरने पे कौन देखने आ रहा है। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ये मैसेज सबको पहुंचाइएगा कि जो करे जीते जी करें, मरने पे बिल्कुल नहीं, मरने पे तो सब करते हैं। जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरिदास। और हाँ, साथ में ये जो मैंने आपको बात बताई सत्य घटना, अगर आप लोगों को कहीं से भी मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मेरे दिल पे ये बात बिल्कुल लग गई थी तो मैंने आप सब लोग के सामने शेयर करना ज़रूरी समझा कि आप लोग भी आज से अभी से अपने बुजुर्गों की सेवा करना चालू कर दीजिए। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।